द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हिंदू सेना के गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। घर के शीशे तोड़े, शराब की बोतलें घर पर फेंकी और बाहर लगी नेम प्लेट भी उखाड़ कर फेंक दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जो भाजपा और इसके अंधभक्त चाटुकार पूछते हैं कि कहां है हिंदू आतंकवाद, उनकी आंखें खोलने के लिए आज की ये खबर काफी होगी। हिंदू सेना के कुछ लोग पहले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नई दिल्ली में अशोक रोड स्थित घर पहुंचे। वहां बाहर खड़े होकर पहले योजना बनाई, प्लान बनाया और फिर सुनियोजित तौर पर ओवैसी के घर पर हमला करना शुरू कर दिया। पत्थर, शराब की बोतलों से एक सांसद के घर पर जानलेवा हमला वो भी हिंदू सेना के कुछ लोग करते हैं और बीजेपी की नजर में ये हिंदू आतंकवाद नहीं है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इन भगवाधारी गुंडों ने हमले से पहले एक वीडियो जारी करके असदुद्दीन ओवैसी को धमकी दी और कहा कि आज हम जिहादी ओवैसी को सबक सिखाने आए हैं। ओवैसी अपने भाषणों में 100 करोड़ हिंदुओं को गलत कहता है, उनके देवी देवताओं का अपमान करता है, इसलिए आज हम 4 से 5 लोगों के साथ उसे सबक सिखाने आए हैं। आपको हम वीडियो दिखाते हैं, देखिए। असदुद्दीन ओवैसी, गेट नंबर अशोक रोड 34। आपका शस्त्र नमस्कार, मैं ललित कुमार, हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज हम इस जिहादी असदुद्दीन ओवैसी के घर आए हैं उसे सबक सिखाने, क्योंकि वो हर कार्यक्रम में, हर रैली में और हर भाषण में हिंदुओं को गलत कहता है, हिंदू देवी देवताओं को गलत कहता है। इसका भाई भी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं का सर्वनाश कर रही है। वो अकेला खड़ा होकर जब 100 करोड़ को धमकी दे सकता है, तो हम 6-7 मिलकर, हमारे साथी हैं, दिखाइए साथी आए हैं हमारे, और हम उसको आज सबक सिखाने आए। ये हाल हो गया है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां एक सांसद, लोकसभा सांसद सुरक्षित नहीं है। फिर आम जनता की सुरक्षित होने की आप क्या उम्मीद करते हैं? आप कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं? राजधानी दिल्ली में फर्जी हिंदुओं की जमात को ये सब करने के लिए शय कहां से मिल रही है? ये सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इन गुंडों में पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है। शायद अमित शाह जी के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस की नाकामी से आज एक सांसद के घर पर इस तरह का हमला किया जा रहा है, और वो भी एक धर्म की आड़ में। हालांकि सब कुछ हो जाने के बाद तो दिल्ली पुलिस अपनी भूमिका निभा ही लेती है, आ ही जाती है सब कुछ हो जाने के बाद, सबको निपट जाने के बाद। तो यही भूमिका दिल्ली पुलिस ने निभाई और इन सभी भगवाधारियों को, हमला करने वाले भगवाधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर ओवैसी साहब ने भी बयान दिया और कहा कि बीजेपी के राज में ये लोग कट्टर हो चुके हैं और इस कट्टर पंथ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार पर आती है। वीडियो दिखाते हैं आपको, ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग, और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। जी, तो ओवैसी साहब ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा है जिसका वीडियो हमें मिल नहीं पाया है, इसलिए ना दिखा पाने के लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूं। लेकिन आपको खबर के जरिए जरूर बताऊंगी कि ओवैसी साहब ने अपने बयान में और क्या क्या बातें कही हैं, किस किस पर ठीकरा फोड़ा है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से, इस कदर उनके घर पर
हमला हुआ है। इसलिए मैं इस मामले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लगातार हो रहे हमलों को लेकर चिट्ठी लिखूंगा, ऐसा ओवैसी साहब ने कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सब कट्टरता और नफरत के माहौल के कारण है जो देश में बनाया गया है। आप विरोध करते हैं लेकिन तोड़फोड़ क्यों करते हैं, ये सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर सिर्फ 200 मीटर दूर है, वो वहां विरोध कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है। ये फ्रिंज तत्व नहीं है, ये हिंदुत्व ब्रिगेड के मुख्य तत्व हैं। इसे खत्म करना सरकार का काम है। केवल सरकार ही इस कट्टरपंथ पर पूर्ण विराम लगा सकती है। ओवैसी साहब ने आगे ये भी कहा कि भाई मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है। मैं ये बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। ये स्तब्ध कर देने वाला है कि अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा है, ऐसे क्षेत्र में लोगों का हौसला इतना बढ़ जाता है, इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो ऐसा करने लगते हैं। रिकॉर्ड करें, ये कट्टरपंथ का एक उत्कृष्ट मामला है। वे इसे 2015 से कर रहे हैं। ये हमले मुझे करने से नहीं रोक पाएंगे जो भी मैं कर रहा हूं। तो ओवैसी साहब ने साफ तौर पर इस हमले का जिम्मेदार जो है बीजेपी को बताया, मोदी सरकार को बताया। खासकर मोदी सरकार को बताया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 2015 का जिक्र किया, जिसके एक साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता में काबिज हुए थे, अगर आप सभी को याद हो तो। अब ओवैसी साहब ने मोदी सरकार को कारण क्यों बताया, इसके पीछे वजह क्या थी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस हमले के बाद मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने कितना जबरदस्त विरोध किया है। वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए। धमकी भरा वीडियो जारी करना, फिर ओवैसी साहब के घर पर हमला करवाना, ये क्या प्लान्ड नजर नहीं आता, योजना सुनियोजित नजर नहीं आता? क्योंकि पहले से बिना प्लान बनाए इस तरह अचानक घर के बाहर आकर हमला करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि बीजेपी ही ये कहती आई है कि भाई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, एक हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कभी उग्र नहीं हो सकता, और एक हिंदू कभी किसी से बदला लेने की नहीं सोच सकता। आज क्या हो रहा है फिर? हम आपको बीजेपी नेताओं के कुछ बोल भी सुना देते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि भाई बीजेपी किस तरह से असल में तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है। सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आपको वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि कभी हिंदू कभी आतंकवाद करे, ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई है। देखिए बेटा। हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे, ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है, इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। तो मोदी जी ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी ये वाक्य दोहराया था। वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए। इतनी साल तक कांग्रेस इसको दुनिया में भगवा टेरर, हिंदू टेरर कर 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 घूमती रही। दुनिया में इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है, हिंदू टेरर की व्याख्या करी। टेरर का कोई धर्म नहीं होता। श्री राहुल गांधी, आप सुन लो, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह से मोदी जी और शाह जी की शय के परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकल कर आया है? फर्जी हिंदुओं की सेना आज एक लोकसभा सांसद के घर पर भी जानलेवा हमला कर दे तो उसे ये हिंदू आतंकवाद कहने से इनकार कर देंगे। एक सांसद को जान से मारने की कोशिश करना, इसे हिंदू आतंकवाद नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे भाई? सवाल है। बीजेपी और आरएसएस की शय की वजह से आज ये भगवाधारी गुंडे चलती सड़क पर मुस्लिम को रोककर पीटने लगते हैं। कितनी मॉब लिंचिंग सामने आई है। और अब तो इन लोगों ने एक लोकसभा सांसद को भी नहीं छोड़ा, उनके घर पर भी
ये जानलेवा हमला करने पर आमादा हो गए। ये सब रोकेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी तो बीजेपी की है, क्योंकि वही इस वक्त देश की सत्ता में काबिज है। लेकिन क्या बीजेपी इसे रोकना चाहेगी या फिर ये मामले बीजेपी के राज में आसमान छूएंगे? इन सवालों पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।